हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज कल का जो लेक्चर रह गया था वो देख लेते हैं। ये जो हमने कल पढ़ा था ना बाउंड्री के बारे में, वो सारी चीज़ें, और कल बाकी भी बहुत कुछ बचा हुआ था, उसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या जा रहा है, मतलब कुछ भी निकल रहा है। दोस्त कैसे हैं आप लोग। तो कल जो छूट गया था ना वो देख लेते हैं, वो कल की क्लास देख लेते हैं। तो हमने कल शायद बाउंड्री पढ़ा था ना, रिजिड बाउंड्री और परमानेंट बाउंड्री और आपकी मोबाइल बाउंड्री, प्रिज्मेटिक, फ्लो, ओपन चैनल। देखो, जब हम कभी बात करते हैं एक पाइप की, तो इसमें जो फ्लो हो रहा है ना, ये एटीएम पे हो रहा है। ये किस पे हो रहा है? एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रहा है, तो इसमें एक फ़्लो हो रहा है। ठीक है, ये देखो बंद है। अगर मैं कभी ओपन चैनल की बात करूं तो ओपन चैनल हमेशा आपका इस शेप में रहेगा, इस शेप में रहता है। ठीक है, कभी आपने देखा होगा तो इस शेप में रहता है। वो देखो नाले टाइप का नहीं लग रहा आपको, इस शेप में फ्लो टाइप का वो रहता है, तो वो नाले टाइप का रहता है, तो इसमें वो बहता रहता है फ्लूइड आपका। ये नाला हो गया है, लेकिन ये सही नहीं बना है, इसको फिर से बनाते हैं। जैसे देखो, ये नाला हुआ आपका, हाँ ये चारों तरफ खुला है। ठीक है, अब समझ में आएगा आपकी। ये नाला है और इसमें सब बह रहा है। ये क्या है? ओपन चैनल है। देखो ओपन चैनल है, यहाँ कोई बाउंड्री है? कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये ओपन चैनल फ्लो है, ये बहता हुआ जा रहा है। इसके बारे में कल हमने देखा था, आज और देख लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर इसमें और आगे बढ़ने पे, तो हमने इसमें और क्या देख लिया है। जैसे हमने देखा था नेचुरल फ्लो। कौन सा फ्लो? नेचुरल फ्लो। हाँ, फ्लो ही बोल दो या चैनल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेचुरल फ्लो वो फ्लो होता है जिसको हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। नेचुरल फ्लो को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अनकंट्रोल्ड, लिखो अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। हाँ, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनकंट्रोल है। नेचुरल फ्लो का मतलब ये हुआ जैसे रेनफॉल, कभी बारिश होती है, जब भी इस तल पे अगर बारिश होती है तो जो पानी बहता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जो बारिश होती है वो नेचुरल का मतलब ये हुआ है कि प्राकृतिक बारिश कितनी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कहीं नहीं भी हो सकती है, कहीं कितनी भी कम हो सकती है। तो नेचर पे डिपेंड करता है, कितनी भी, कहीं भी, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम नेचुरल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड। दूसरी है आपकी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड। ये कंट्रोल है, इसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अनकंट्रोल्ड आर्टिफिशियल है, मतलब सॉरी नेचुरल है। अब इसे कैसे समझेंगे? जैसे नेचर का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक चीज़ें, सपोज दैट बारिश का होना, मृत्यु का होना। जैसे मृत्यु आ जाएगी तो वो आप उसे नहीं रोक सकते। बहुत बड़े बड़े जेम्स वाट एंड आपके एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, बहुत बड़े महान हस्तियाँ थी, ये चाहते तो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन नहीं। नेचुरल चीज़ें अनकंट्रोल्ड है, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कुछ भी करो, सपोज दैट यहाँ तक कि आप कुछ भी करोगे, वो अनकंट्रोल्ड है चीज़ें, लेकिन हमें करना हमें करना पड़ेगा। सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये पहले से तय है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, चीज़ें बदल भी सकती है, लेकिन वो नेचर का नियम है। आपके जो सब सिस्टम, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाह के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे पहले से था कि मैं पढ़ाऊँगा, आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आपको एक्सेप्ट जितनी जल्दी आप कर लेंगे आपके लिए सही रहेगा। तो अगर आप पढ़ेंगे तो उस बेस पे आप बनते जाएंगे, ये कहा गया है। जैसे कि आप सपोज दैट कहीं जा रहे हैं और तो अपनी मंजिल पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप रिलेटिव रूम में हैं, नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, तो नहीं पहुंच पाए, तो जाना होगा, पहुंचेंगे आप।
तभी ये अनकंट्रोल्ड है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें नेचर की हैं, जैसे सांस लेना, तो आप कहें नहीं मैं सांस ले लूँगा, मैं ऐसे जीवित रहूँगा, पॉसिबल नहीं। हवा का चलना, ये चीज़ों को आप रोक नहीं सकते, तो अनकंट्रोल्ड है। कंट्रोल में जैसे अब अगर मैं, ये तो बात वो हो गई। अब जैसे मैं बात करूँ आपकी समझने की चीज़ों पे, जैसे फ्लो की बात करूँ तो मैं पानी की बात करूँगा। सपोज दैट जैसे बारिश का पानी है, अब आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये नेचुरल फ्लो है, अनकंट्रोल्ड है। अब जैसे सपोज दैट अब नेचर की बात करूँगा मैं, आर्टिफिशियल की, तो जैसे आपके पास मान लो एक खेत है, इस खेत में आप जब जाते हो तो देखते होंगे, जो लोग गांव के होंगे समझते होंगे, इसको बरहा बोलते हैं कि बरहा बना लो, बरहा से सिंचाई कर देते हैं। बरहा को जैसे ये बरहा बना हुआ है, सपोज दैट ये बरहे बने हुए इतने, अब हमें एक दो तीन चार खांचे हैं, इनमें सिंचाई करना है, पानी पहुंचाना है, धान गेहूं में लगा रखा है। तो हम क्या करेंगे, पानी टेबल यहाँ चल रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे एक बना देते हैं नाली टाइप की। तो जब इसमें पानी चलेगा, सबसे पहले हमको ये भरना होगा, तो ये भरेंगे तो फिर ये नहीं मजा आएगा, तो सबसे पहले हम ये लास्ट वाला भरते हैं। जब हम इसको भरेंगे तो ये काट देंगे बाउंड्री, जैसे बाउंड्री यहाँ से ब्रेक करेंगे तो फिर इसका जो लेवा होगा, इसका जो माटी होगी, उसको उठा के एक कोने पे रखेंगे यहाँ पे, फिर दूसरी यहाँ पे, तो ये इसका एक ये मार्ग बन जाएगा, तो पानी यहाँ पे आ जाएगा। जब पानी यहाँ पे आ गया तो हमने इसको बंद कर दिया, ये जो लेवा था माटी इसको सामने कर दी, अब इसमें फ्लो पानी का है ये, फिर इसको यहाँ से काट देंगे, कुछ मिट्टी यहाँ कुछ मिट्टी यहाँ, पानी यहाँ जा रहा है। जब ये भी बरहा भर जाएगा तो इसको भी हम बंद कर देंगे, ये काटेंगे, बारी बारी से इसको हम काटते जाते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या, और इसको हम खुद हमने बनाया बरहा ना, भगवान बरहा को नहीं बनाए गए हैं, उन्होंने पूरा खेत बना दिया, तो इसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। लेकिन बारिश का होना ये प्राकृतिक चीज़ें। अब इसको हम, अब ये इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, जिस बाउंड्री को हम चेंज कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसको हम बोलेंगे मूवेबल बाउंड्री या मोबाइल बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री, मोबाइल बाउंड्री या नॉन परमानेंट बाउंड्री, नॉन परमानेंट बाउंड्री, मतलब ये चेंज भी हो सकती है। तो हमने क्या भी पढ़ा था, इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बाउंड्री के बारे में, एक थी आपकी रिजिड बाउंड्री। कौन थी, रिजिड बाउंड्री, एक थी आपकी परमानेंट बाउंड्री, एक थी नॉन परमानेंट बाउंड्री, दूसरी थी मोबाइल बाउंड्री। तो रिजिड का मतलब होगा जिसको हम चेंज ना कर सकें, बिल्डिंग करने की नहीं, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। परमानेंट का मतलब हुआ कि चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं। रिजिड को ही एक परमानेंट एक तरह से कहते हैं। नॉन परमानेंट का मतलब होता है या मोबाइल कर लो, नॉन परमानेंट को है, मोबाइल कहो सेम है, ये कहो तो ये सेम है, ये कहो तो ये सेम है। इसका मतलब यही हुआ है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। बरहा को हमने बना दिया, घटा दिया, काट, जहाँ से मनो वहाँ से काट दोगे तो उसको क्या होगा, नॉन परमानेंट, मतलब रिजिड बाउंड्री, मतलब मोबाइल बाउंड्री, सॉरी। रिजिड में हम चेंज नहीं कर सकते, उस बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं ओपन फ्लो की, ओपन चैनल्स फ्लो की जब मैं बात करूंगा तो इसमें आएगा कि फ्लो ऑफ द फ्लूइड विद एटमॉस्फेरिक या कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं मैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं मैं, या कांस्टेंट एटमॉस्फेयर की बात करूं मैं, कहीं भी मैं बात करूंगा जब, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस बोल दो ज़्यादा बेटर है। विद फ्री सरफेस या फ्री एरिया या फ्री प्लेस, कुछ भी बोल दो यहाँ पे। मतलब ये हुआ है कि फ्लो विद फ्लूइड, जब फ्लूइड का जो फ्लो करेगा, बहेगा, साथ में फ्री सरफेस, मतलब उसकी सरफेस फ्री होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चैनल फ्लो। ये चीज़ें हुई, जैसे खेत में जब पानी बहता है ना, तो ओपन, उसमें कोई आप पाइप डालते हैं, कभी कभी पाइप भी डालते हैं आप, लेकिन उसको नहीं, पाइप को हटा के जो हम नाली बनाते हैं, बरहा बनाते हैं, उसको हम इसमें बोल देंगे ओपन चैनल फ्लो। बाकी वो वाला बंद फ्लो है। इसलिए ये इतना फ्लो आ गया आपका। चीज़ें क्लियर हैं? आज इतना यहीं तक रखते हैं।
कल इसके आगे से थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज हमने बाउंड्री देखी, रिजिड बाउंड्री, परमानेंट बाउंड्री, मोबाइल बाउंड्री एंड नॉन मोबाइल बाउंड्री। फिर हमने ऊपर चैनल फ्लो देखा, उसके बाद हमने ऊपर देखा था कि हाँ एक था नेचुरल फ्लो, एक था आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब बारिश का, जिसको हम नहीं रोक सकते। आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाया है, बरहा, वो हम रोक सकते हैं। इसमें ये आएगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, कल दूसरी क्लास में स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय गाइज।